हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे गॉस का प्रमेय। अपने पिछले चैप्टर में हमने क्या किया था, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का होता है किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या को हमने नाम दिया था वैद्युत फ्लक्स। आज हम करेंगे गॉस का प्रमेय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में 3 अंक का आएगा। एकदम वायरल वीडियो है ये गॉस का प्रमेय, ये मान के चलो ये क्वेश्चन आने वाला है। गॉस का प्रमेय का होता है किसी बंद पृष्ठ से गॉस का प्रमेय का कथन का है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना। कुल आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये आपका क्या है, गॉस का प्रमेय। ये क्या है आपका गॉस का प्रमेय। क्या कहता है कि कोई बंद पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला का वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का क्या होगा, 1/ε0। तो जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, कुल आवेश का क्या होगा। कुल आवेश को हम मान ले रहे हैं क्यू नेट, यानी क्यू नेट का है हमारा संपूर्ण आवेश का, और नेट का मतलब संपूर्ण या कुल का क्या होगा, 1/ε0 होगा। तो हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं, फाई बराबर कितना, क्यू नेट बटे का हो जाएगा हमारा ε0। अब इसको हम क्या करेंगे, उत्पत्ति करेंगे इसको, और बहुत ही इजी तरीके से, और ये 3 नंबर में आता है। गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। अब हम इसका क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। क्या करते हैं, उत्पत्ति प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। उत्पत्ति कैसे करेंगे, हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं, कौनो एक बंद पृष्ठ ले लो। हमने यहाँ पे ले लिया एक गोला, हमने क्या ले लिया, एक गोला ले लिया, और इस गोले पे हम क्या रखेंगे, इस गोले में हम रखेंगे एक आवेश। यहाँ पे हमने रख दिया एक आवेश। अब आप जानते कहाँ है, कोई भी आवेश होता है तो क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ से क्या निकलेगा, हमारा वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, ये पार होगा। वैद्युत क्षेत्र बहुत निकलेगा, इधर भी पार होगा, इधर भी आएगा, बहुत जगह जाएगा, ये होगा, ये होगा। ये जो रेखा देख रहे हैं, ये रेखा हमारा का है वैद्युत क्षेत्र। अब ये मान लेते हैं कि अगर ये थोड़े से पृष्ठ से, जो ग्रीन वाला देख रहे हैं, ये ग्रीन वाला लाइन, तो अगर हम यहाँ पे मान ले छोटा सा है, तो ये वाला जो पृष्ठ होगा का होगा हमारा ds1। छोटा सा पृष्ठ है, पहला पृष्ठ ds1। अगर हमने इसको कल्पना किया ds2 होगा, इसको कल्पना किया कितना होगा हमारा, ds3 हो जाएगा। इसको कल्पना करेंगे छोटा सा पृष्ठ का होगा ds4 होगा। ऐसे हमारे पास ds5 होगा, और क्या होगा, देखो ds6 भी आएगा, ds7 भी आएगा, ds8 भी आएगा, और लास्ट वाले पृष्ठ को हम मान ले रहे हैं, कौन वाला पृष्ठ है हमारा, ds8। अब हमें करना क्या है, गॉस का प्रमेय प्रूव करना है। ये जो हमारी रेखा पार हुई है सबका है वैद्युत क्षेत्र रेखा, का है वैद्युत क्षेत्र रेखा है। हमें शो क्या करना है, हमें दिखाना है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है कुल आवेश का कितना होता है, 1/ε0 होता है। तो कल हमने वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या बताया था, कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर कितना होता है, E इंटू कितना, E इंटू ए कॉस थीटा। चाहे यस लिखो, ए लिखो, ए का मतलब क्षेत्रफल है, यस का मतलब भी सरफेस है, पृष्ठ है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये कल हमने फार्मूला बताया था, फाई बराबर कितना, ये कॉस थीटा। इसी फार्मूले का यूज करके गॉस के थ्योरम को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं, पहले कौन वाले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, पहला पृष्ठ का है हमारा S1। तो क्या लिखेंगे, S1 पृष्ठ से गुजरने वाला का वैद्युत फ्लक्स का मानोगे, वैद्युत फ्लक्स φ1 है। S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का है φ1 है, तो φ1 बराबर का होगा, फार्मूला लगाते हैं E इंटू जो S1 है हमारा, S1 ना होकर ds1 है, तो उसको हम यहाँ पे ds1 लिख लेते हैं, छोटा सा का लिख लिया हमने। तो यहाँ पे आएगा E ds1। यहाँ पे का फार्मूला होता है, E डॉट ds1, और डॉट हटता है का लगता है E ds1, डॉट हटता है का लगता है cos थीटा।
क्योंकि दोनों सदिश है और सदिश का गुणन है अदिश। कैसे है सदिश? वैद्युच्छेद सदिश होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल भी का होता है सदिश। यहाँ पे थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा? थीटा का वैल्यू का होगा, ध्यान से देखिए, हम थीटा का वैल्यू बताते हैं आपको क्या आएगा। यहाँ पे जैसे हमने ले लिया का, ये हमने ले लिया एक पृष्ठ, ये हमने ले लिया पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लेते हैं ये हमारा यस1 है। इससे पार क्या हुआ? यहाँ पे हमने प्लस क्यू आवेश रखा, अगर पार हुआ वैद्युत क्षेत्र इधर तो ये हमारा है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है सर यहाँ भी तो आपने पृष्ठ लिया था, लीजिए, हमने यहाँ पे भी ले लीजिए, और यहाँ से भी का पार हो रहा है वैद्युत क्षेत्र। इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी? जिधर पृष्ठ होता है उधर पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा, जो ऊपर वाला है तो पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगी? ऊपर होगा, यश2, और ये हमारा क्या है? ई। इधर देखोगे तो पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा इधर, और वैद्युत क्षेत्र जब पार होगा तो इधर होगा। यानी जब दोनों एक ही दिशा में होते हैं तब थीटा हमारा कितना होता है? 0 होता है। अगर दो सदिश एक ही दिशा में होता है तो हमारा थीटा कितना होता है? 0। तो थीटा कितना आएगा हमारा? 0 हो जाएगा। फाई1 बराबर हमारे पास कितना आएगा? ई ds1, और क्या बनेगा हमारा? cos 0। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? फाई1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? ई ds1। इसको हम लेते हैं समीकरण नंबर कितना? 1। इसी प्रकार अगर हम देखें, अब हम क्या लिखेंगे? यश2 पृष्ठ से गुजरने वाला का वैद्युत फ्लक्स। कौन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स? यश2 पृष्ठ से। यहाँ पे हमने दिशा को बनाया था, इसको हम यहाँ पे रब कर दे रहे हैं। दूसरा हमारा क्या आएगा? किससे देखेंगे? कौन वाला पृष्ठ हमने लिया है? ds2 वाला। ds2 कहाँ लिया है? क्योंकि छोटा सा पृष्ठ है। ds2 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का होगा। दूसरा वाला है, फ्लक्स को कैसे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे दूसरा है तो फाई2। फार्मूला का होता है हमारा E/2, यहाँ डी लगा लेंगे, और साथ में कहा जाता है cos थीटा। हमने सभी का दिखा दिया था थीटा, तो इसका भी थीटा का होगा 0 होगा, क्योंकि जिधर पृष्ठ होता है उधर क्षेत्रफल की दिशा होती है, उधर ई है और उधर ही हमारा यश2 है। थीटा 0 करिए, कितना आएगा? फाई2 बराबर ई ds2। इसी प्रकार अगर आप तीसरे से निकालोगे तो हमें क्या मिलेगा? ई ds3। हम कौने वाले से निकाल रहे हैं? n वाले से। क्या लिखेंगे? अब डायरेक्ट लिख रहे हैं हम n वाला। dsn पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का होगा। dsn पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को हम नाम दे दें का, क्या है? d फाई n है। तो d फाई n कितना आएगा? लास्ट वाला है तो d, यहाँ पे केवल फाई n लिख लेते हैं, d हटा देते हैं, d हम उसको पृष्ठ के क्षेत्रफल को मान ले रहे हैं। तो फाई n है, कितना है? फाई n बराबर कितना होगा? e dsn, और क्या बनेगा हमारा? cos थीटा बनेगा। ये तो बनेगा। यहाँ पे थीटा बराबर कितना होगा? 90 पृष्ठ का भी थीटा 0 होगा, तो फाई n हमारा कितना आ जाएगा? ई dsn cos 0 का वैल्यू 1 होता है। अब हम क्या करेंगे? संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकाल लेंगे, और हम हमारा प्रूफ हो जाएगा Q/ε0। तो निकालते हैं आगे की तरफ। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा? देखते हैं कुल फ्लक्स कितना होगा। यहाँ पे पीछे आते हैं। पहला हमें मिला है फाई1 कहाँ गया हमारा? समीकरण 1। फाई2 मिला होगा हमें यहाँ पे, फाई2 को हम ले लेते हैं समीकरण कितना? 2। फिर हमें देखिए फाई3 हमने नहीं निकाला, अगर निकालते हैं ई ds3 आता। इसी प्रकार हमने क्या निकाला? फाई1, और ये हमारा आया ई dsn, इसको लेते हैं समीकरण 3। अब सभी को जोड़ दीजिए, तो कुल कभी भी निकालना है तो सबको जोड़ना होता है। जैसे हमने कहा 3 आम है, 4 आम है, कितना होगा? 3 + 4 करोगे तब 7 होगा। उसी प्रकार हमें कुल फ्लक्स निकालना, क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो कुल फ्लक्स के लिए फाई1 प्लस का फाई2 प्लस फाई3 प्लस का डैश कहाँ तक? फाई1 हमने कितना निकाला है? ई ds1,
phi2 कितना निकाला हमने EDS2 प्लस phi3 हमने कितना निकाला, phi3 निकाला नहीं है, निकालते तो EDS3 आता प्लस डैश कितना लास्ट वाला करेंगे तो कितना आएगा EDS। अच्छा ये बताइए हमारे पास यहाँ पे ये था, हमारे हमने बंद पृष्ठ लिया था, आवेश लिया था, यहाँ पे हमने एक पृष्ठ लिया S1 लिया, यहाँ से क्या पार हुआ था हमारा वैद्युत क्षेत्र पार हुआ था। ये जो हमारा फ्लक्स है ये पहला फ्लक्स आया था। इसी प्रकार अगर हमने S2 का देखा था तो हमारा कौन सा फ्लक्स आया था, कौन सा फ्लक्स आया था, दूसरा फ्लक्स आया था। अब अगर हम इस छोटे छोटे फ्लक्स को जोड़ दें तो एक बड़ा सा फ्लक्स होगा, इसे छोटा फिर छोटा 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 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बड़ा रूप ले लेगा। छोटका छोटका जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा गोलका मिलेगा। तो छोटका छोटका जोड़ो क्या आएगा, छोटा छोटा हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो phi1 phi2 छोटा छोटा फ्लक्स जुड़ेगा तो हमें क्या मिलेगा, बड़ा फ्लक्स। तो छोटा छोटा चीज जोड़ देते हैं, phi1 थोड़का वाला था तो phi1 phi2 प्लस phi3 सबको जोड़ोगे तो एक बड़ा फ्लक्स मिलेगा phi। यहाँ पे देखते हैं ई सब में दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लेते हैं। DS1 DS2 DS3 का बचा DS1 DS2 DS3 प्लस डैश कितना आएगा हमारा DS। बोलो कितना आएगा। अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या था, छोटा सा पृष्ठ DS1, आगे का लिया था हमने DS2, छोटा छोटा पृष्ठ लिया था DS3, ये लिया था। अब छोटा छोटा पृष्ठ जब जोड़ोगे तो एक बड़ा सा पृष्ठ मिलेगा, क्या मिलेगा, एक बड़ा सा पृष्ठ। और उस बड़े पृष्ठ के कारण हमें प्रूव कर देना है फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर कितना होगा, E DS1 DS2 DS3 DSN, जब सबको जोड़ोगे क्या मिलेगा, हमें क्या मिल जाएगा, DS मिलेगा। और DS भी छोटा है, यानी DS को हम क्या मान लेंगे, DS को हम मान लेते हैं कितना, DS को मान लेते हैं पूरा, छोटा छोटा जोड़ा हमें क्या मिल गया, एक बड़ा सा क्षेत्रफल मिला। और ये हमारा जो है क्या है, एक गोला है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, बायो वाले भी इसमें होंगे 12 में, तो इसमें मैथ का सूत्र यहाँ पे हम लिख लेते हैं। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, गोला का क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर, यही तो होता है। यहाँ पे रखते हैं कितना आएगा हमारे पास, फाई बराबर E इंटू एस कितना होगा 4 पाई R स्क्वायर। हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कल बताया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे कितना R स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, फाई बराबर E का वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे कितना R स्क्वायर इंटू कितना 4 पाई R स्क्वायर का गुल्ल होगा, गुल्ल करो, गुल्ल का होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या चीज कट जाएगा आपका, गुल्ल का मतलब कट गया, का गुल्ल हो रहा है 4 पाई से 4 पाई, R स्क्वायर से R स्क्वायर। तो आपका फाइनल फार्मूला कितना आ जाएगा, फाई बराबर कितना Q बटे एप्सिलॉन नॉट। यही तो हमें प्रूव करना था। यानी हम कहेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का क्या होता है 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब हम आगे करते हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग को शुरू करने से पहले हमें पढ़ना होगा सतत आवेश वितरण, बिना इसके हमारा अनुप्रयोग हो नहीं पाएगा। तो पहले हम समझते हैं सतत आवेश वितरण का होता है। सतत आवेश वितरण, सतत आवेश का वितरण का मतलब है जो आवेश का हो लगातार फैला हो, जो टुकड़ों में ना हो। सतत का मतलब है लगातार होना चाहिए 1 2 3, तो सतत आवेश वितरण का है। सतत आवेश वितरण मतलब एक जो आवेश का हो किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हो, उसे हम नाम देते हैं सतत आवेश वितरण। यदि कोई आवेश किसी सतह पर, क्या कहेंगे, यदि कोई आवेश किसी सतह पर, यदि कोई आवेश किसी सतह पर एक समान रूप से क्या होगा, वितरित होगा, वितरित होता है या वितरित होगा। यदि कोई आवेश किसी सतह पर एक समान रूप से वितरित होगा तो उसे
सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश का कहेंगे वितरण कहते हैं। यदि कोई आवेश किसी सतह पर का है, एक समान रूप से वितरित है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। अब ये सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। अगर कोई आवेश किसी रेखा पे फैल जाए, किसी छड़ पर, जैसे ये पेन है और इस पे आवेश फैल गया तो छड़ वाला पे फैला, तो इसको हम देखिए रेखा के अनुदिश है, एक रेखा के लाइन के अनुदिश है, तो हम इसको नाम देंगे रेखीय आवेश घनत्व। और दूसरा हमारा होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व। पहला हमने क्या कहा, ध्यान से देखिए, अगर कोई आवेश कहाँ पे फैल जाए? किसी रेखा पर। ये हमने कोई रेखा ले लिया और इस रेखा पे कोई आवेश का है फैला हुआ, इस रेखा पे आवेश का हुआ फैल गया, तो इसका नाम का नाम दे देंगे रेखीय आवेश घनत्व। भाई डिफिनीशन बहुत सरल है, क्या कहना है? यदि कोई आवेश किसी छड़ या रेखा पर एक समान रूप से का है फैला है, तो उसे हम क्या नाम देंगे? रेखीय आवेश घनत्व। और इसको हम रेखीय आवेश घनत्व को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेखीय आवेश घनत्व किसे कहेंगे? किसी छड़ पर उपस्थित या किसी रेखा पर उपस्थित आवेश की मात्रा और जो छड़ की लंबाई होगी, इसका अनुपात लोगे तो रेखीय आवेश घनत्व निकल आएगा। इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो क्या आएगा? Q/L। इसका मात्रक देखा जाए, आवेश का मात्रक कूलाम बटे का हो जाएगा मीटर। दूसरा हम लेते हैं, दूसरा हमारा क्या आता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कैसे कहते हैं? यहाँ पे देखिए, ये हमने कोई पृष्ठ ले लिया, अगर कोई आवेश किसी पृष्ठ पर का है, एक समान रूप से फैला है, तो उसे हम क्या नाम दे देंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या होगा हमारा? यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व पृष्ठ पर उपस्थित किसकी मात्रा? आवेश की मात्रा। पूरे आवेश को हम Q मान लेते हैं, और ये पृष्ठ किसके अनुदिश होता है? लंबाई और चौड़ाई के, तो इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। यानी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तीसरा हमारा आता है चार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन में, हमारा तीसरा वाला आता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व किसे कहते हैं? यदि कोई आवेश किसी घन पर, ये हमने ले लिया का, हमने एक घन ले लिया, ये हमारा हो गया एक घन। अब अगर आवेश इस घन पे का है, एक समान रूप से फैला है, ये लीजिए, ये आवेश हमारा का हो गया एक समान रूप से फैला, तो हम क्या कहेंगे? घन पर उपस्थित किसकी मात्रा? आवेश की मात्रा, और आयतन का अनुपात हमारा क्या कहलाएगा? आयतन आवेश घनत्व। क्या कहलाएगा? आयतन आवेश घनत्व। तो हमने यहाँ पे 3 चीजें पढ़ा, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L, दूसरा हमने लिया पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या? Q/A, और थर्ड वाला हमने क्या लिया? आयतन आवेश घनत्व रो बराबर का Q/B। अब हम क्या करेंगे? इसमें लेते हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, और गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2026 के लिए ये आ रहा है, एकदम लिख के ले लीजिए, वो भी 5 नंबर में क्या आएगा कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण। किसके कारण? अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही इजी तरीके से इसको समझाया जाएगा, और इसको खाली आप देखिए तुरंत कर ले जाएगा। जैसे कह रहा है हेडिंग वैसे कर दीजिए, आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो व्यंजक निकालते हैं, और बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखो, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम करने वाले हैं पूरा। हम पहले क्या ले रहे हैं? एक अनंत लंबाई का आवेशित तार ले रहे हैं। ये हमारे पास हमने ले लिया एक अनंत लंबाई का आवेशित का ले लिया तार ले लिया। ये हमारे पास क्या है? एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है। अब इस पे क्या करो? ये अनंत लंबाई का तार है, इस पे आवेश वितरण करो। इस पे हमने क्या कर लिया? ये लीजिए, इस पे हमने क्या फैला दिया? आवेश का ले लिया। इस पे आप माइनस रखो चाहे प्लस, आवेश आपको रखने, ये हमने आवेश रख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा आवेश ऐसे फैला हुआ है, जैसे हमारा ये पेन है, इस पे फैला हुआ है, और इसके पीछे भी है, इसके पीछे भी होगा। यहां से जो प्लस प्लस है, इसका वैद्युत क्षेत्र आपकी तरफ आएगा, और इधर वाला वैद्युत क्षेत्र, जो पीछे वाला वैद्युत क्षेत्र है, उधर आएगा। ये जो लाइन हम इधर नहीं बना सकते हैं, उस लाइन को हम इधर दिखा रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा का
ये हमारा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र आ रहा है आपकी तरफ, फ्रंट की तरफ, जिधर हम खड़े हैं इधर आ रहा है वैद्युत क्षेत्र, लेकिन हम उसको बना नहीं पाएंगे, मतलब वैद्युत क्षेत्र इस प्लस का इधर आएगा, लेकिन हम उसको इधर बना रहे हैं। ये हमारा हो गया वैद्युत क्षेत्र। इससे भी पार होगा, बहुत है वैद्युत क्षेत्र पार होगा। ये सब हमारे कहाँ है वैद्युत क्षेत्र। जैठ हेमंत तैड बना लो, जैठ हेमंत तैड बना लो। अब दूसरा देखो, ये जो वैद्युत क्षेत्र है आपकी तरफ आया है, दूसरा चीज जो पीछे प्लस होगा, तार पे इधर भी आवेश वितरण है इधर भी, इसका वैद्युत क्षेत्र किधर जाएगा, ब्लैक बोर्ड के अंदर, यानी जो हमारा बोर्ड है उसके अंदर जाएगा, और उसको हम नहीं बना पाएंगे, तो उसको अंदर नहीं बना पाएंगे, उसको हम इधर बना लेते हैं। इसको आप समझ जाइएगा कि ये कहाँ पे बना हुआ है, पीछे की तरफ। कहाँ बना हुआ है, पीछे की तरफ। अब जितना मन उतना बना लीजिए, लेकिन यहाँ पे गॉस अपने प्रमेय में कहते हैं जब भी आप उनका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए तो क्या करिए, उस आवेश को बंद करिए। तो अगर एक बेलनाकार आवेश है, जैसे एक पेन में अगर हम क्या डालते हैं, रिफिल, रिफिल जो है वो क्या होता है, उस पेन के अंदर क्या होता है, बंद हो जाता है। तो इसको उसी आकार में क्या करना होगा, हमें बंद करना होगा। तो हम इसको यहाँ पे बंद कर रहे हैं। बंद कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ये हमने क्या लिया, एक बेलनाकार पृष्ठ, जो नियत दूरी पे लेके बंद करना है, ऐसा नहीं कि चाहे ऐसे दिया के बंद कर दो। तो इसको हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब यहां से अगर आप दूरी देखोगे, जो दूरी यहां से आएगा वही दूरी यहां से आएगा। टोटल इसमें कितने पृष्ठ होंगे, सब पृष्ठ से यहां से फ्लक्स गुजरेगा। पहले हम कहां से निकालेंगे, यहाँ पे देखिए कितने पृष्ठ बनते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखो, ये हमारा जो रेड वाला ये देख रहे हो, एक पृष्ठ हम इसको ले रहे हैं, मतलब ध्यान से देखिए, जब पेन बंद होगा तो एक पृष्ठ हमारा ये हो जाएगा पूरा बेलनाकार वाला, और एक ये हो जाएगा, एक पृष्ठ ये होगा, एक पृष्ठ आगे का, टोटल 3 पृष्ठ होते हैं बेलनाकार में। एक पृष्ठ हमारा ये होगा। इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा क्या होगा, जो ऊपर वाला ऊपर जा रहा है, तो ऊपर के पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा ऊपर होगा। ये हम इसको मान ले रहे हैं S1, कुछ भी मानिए आप, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, S1। नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल की दिशा नीचे होगा, इसको हम क्या मान लें, S2, इसको क्या मान लें, S2। और जो आगे पृष्ठ है, इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा मान लें S3, यह आपकी तरफ है, इसको मान लो का S3। पीछे है, पीछे वाला भी मान सकते हो, आपको जो मन करे। लेकिन टोटल कितने पृष्ठ होंगे, एक ऊपर, एक नीचे, और एक पूरा ये पेन जहां पे हम पूरा घुमा रहे हैं, ये पूरा पृष्ठ होगा। तो पहले कौन वाला हम करेंगे, S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा हमारा, S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, S1 पृष्ठ से गुजरने वाला का वैद्युत फ्लक्स हमारा कितना आएगा, इसको हम नाम दे रहे हैं φ1। φ1 बराबर का होगा हमारा ES1 cos थीटा, ये अभी अभी हमने पढ़ा। सिंस यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें निकालनी होगी, कितना होगा, थोड़ा थीटा देखते हैं, समझते हैं थीटा कितना होगा। इधर देखो हमने क्या बताया था, वैद्युत क्षेत्र किधर का है, वैद्युत क्षेत्र आपकी तरफ था, वैद्युत क्षेत्र आपकी तरफ था जब हमने फिगर बनाया, उसी दौरान बनाया था हमें। लेकिन कहाँ पे देखना है, S1 की तरफ। S1 वाला कहाँ है भैया, ये देखो, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये किसकी दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की, और S1 इधर है। कितने का कोण बन रहा है, ये थीटा कितना बन रहा है, 90। कोई भी यल आकार का कोण होता है हमेशा 90 होगा, कैसो भी यल हो क्या होगा, 90। तो यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है हमारा, 90 बन रहा है। हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, φ1 बराबर कितना होगा, ES1 cos 90। यहाँ पे आएगा φ1 बराबर ES1 cos 90 का वैल्यू कितना होता है हमारा, 0। φ1 बराबर ES1, 0 का गुणा कौनों भी वैल्यू में होगा, वैल्यू का आएगा 0। यहाँ डिग्री नहीं, केवल 0 लिखना है। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, φ1 0। अब हम कौने वाले से निकालेंगे, नीचे S2 पृष्ठ से। कौने पृष्ठ से, S2 पृष्ठ से। क्या लिखेंगे, S2 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, S2 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, S2 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का नाम दोगे φ2। S2 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का है φ2 है। यहाँ पे देखते हैं φ2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, वही फार्मूला ES2 का cos थीटा लगाते हैं। φ2 बराबर का होगा हमारा ES2, क्या आएगा हमारे पास, cos थीटा। थीटा कितना होगा ध्यान से देखते हैं, इसमें थीटा को खोजते हैं कितना आएगा। यहाँ पे देखिए
ये हमने जो ग्रीन वाला बताया था वैद्युत क्षेत्र आपकी तरफ होगा और S2 किधर आ रहा है नीचे, S2 कहाँ पे आ रहा है नीचे, तो S2 और इनके बीच जो कोण बनेगा कितना बनेगा 90 बनेगा, कितना बनेगा 90। तो यहाँ पे हम थीटा बराबर का लिखेंगे 90, φ2 बराबर कितना होगा हमारा ES2 कितना cos 90, φ2 बराबर कितना आएगा हमारा ES2 cos 90 का वैल्यू होगा हमारा 0, φ2 बराबर ES2 का 0 में गुणा तो वैल्यू का होगा हमारा 0 होगा। हमने φ1 पाया 0, इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं और जो φ2 पाया इसको हम कहाँ ले लेते हैं समीकरण 2। अभी एक हमारा पृष्ठ और बचा है, 3 पृष्ठ की कल्पना हुआ है, एक S1 ऊपर S2, एक है पूरा ये वाला आगे वाला पृष्ठ, तो तीसरे से निकालते हैं और सभी को जोड़ देंगे, हमारा अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ जाएगा। तो लेते हैं कौन वाला, अब किसके लिए S3 से, किसके लिए, यहाँ पे हम पेन बदल रहे हैं, S3 पृष्ठ से गुजरने वाला, S3 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का होगा हमारा, S3 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का है φ3 है। φ3 बराबर कितना आएगा, φ3 बराबर हो जाएगा हमारा ES3 का cos थीटा, थीटा की वैल्यू खोजते हैं कितना होगा। आते हैं हम फिगर में, यहाँ पे हम पहले ही लिख दिए हैं 0, वैसे आते हैं देखते हैं कितना होगा। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ग्रीन वाला था हमने बताया था, ये वैद्युत क्षेत्र आपकी तरफ गया है और जो S3 पृष्ठ किधर होगा, आप ही की तरफ होगा। ये देखिए ये पृष्ठ इधर आपकी तरफ है, ये जो पृष्ठ होगा आपकी तरफ और S3 भी किधर है आपकी तरफ, तो थीटा कितना बनाएगा 0। हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 0, कितना आएगा हमारा, यहाँ पे करते हैं थीटा हमारा कितना आएगा 0 डिग्री, वैल्यू करते हैं φ3 बराबर ES3 कितना होगा हमारा cos 0, φ3 ES3 cos 0 का वैल्यू कितना होगा, cos 0 का वैल्यू 1, φ3 बराबर कितना ES3, समीकरण नंबर कितना होगा 3। अब हम क्या करेंगे, तीनों पृष्ठ से हमने फ्लक्स निकाल लिया, अब पूरे से निकालते हैं, गॉस कहते हैं पूरे से निकालिए और हमारा फार्मूला लाइए, देखते हैं क्या होता है। अब हम कितने से करते हैं, संपूर्ण माने पूरे से, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला का वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का होगा हमारा फाई, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का है फाई है, कितना आएगा संपूर्ण के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा, कभी भी पूरा निकालना है, कोनो चीज का पूरा करना है जोड़ना पड़ेगा। फाई बराबर होगा कितना φ1 प्लस φ2 प्लस का φ3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, φ1 φ2 φ3 की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे हम आते हैं, φ1 हमारा देखिए कितना आया है समीकरण 1 में 0 आया है, φ2 हमारा कितना आया है 0 आया है, φ3 कितना आया है ES3। तो समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम वैल्यू रखें तो φ1 0 φ2 0 φ3 कितना है हमारा ES3, यही तो है हमारा। 0 में 0 जोड़ोगे 0 ही आएगा, फिर 0 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे वही जो है वही आएगा, ES3 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई बराबर E इंटू S3। S3 क्या चीज है, आते हैं फिगर पे देखते हैं S3 का है। S3 देखिए ये वाला पूरा पृष्ठ है और इस पृष्ठ को नाम देते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, बायो वाले तो नहीं जानते होंगे, मैथ वाले जानिए, 2 पाई RL, यही तो आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा आया E इंटू 2 पाई RL, ये किस पर आधारित है, गॉस के प्रमेय पे। तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, गॉस का प्रमेय, क्या लगा रहे हैं, गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या होता है, अभी हमने प्रूव किया है गॉस का प्रमेय, फाई बराबर कितना Q बटे कितना एप्सिलॉन, यही तो प्रूव किया है। इसको हम ले लेते हैं समीकरण 4 और इसको क्या ले लेते हैं समीकरण नंबर 5। यहाँ पे देखिए ये भी फाई और ये भी फाई, दोनों को बराबर करते हैं क्योंकि ये गॉस के प्रमेय पे ही आधारित था, इसलिए यहाँ पे गॉस का प्रमेय लगाना पड़ा। क्या लिखोगे, समीकरण 4 व समीकरण कैसे 5 से, समीकरण 4 व समीकरण 5 से, ये भी फाई है ये भी फाई है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, E इंटू 2 पाई RL बराबर कितना Q बटे एप्सिलॉन नॉट। हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था। E बराबर कितना आएगा Q बटे
एप्सिलॉन नॉट, ये जो यहाँ पे होता है उसका हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, कितना आएगा, 2 पाई r इंटू एल। अभी अभी हमने कहा, इसके पहले पढ़ाया था, इसके जस्ट पहले अभी अभी, तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, रेखीय आवेश घनत्व। आते हैं यहाँ पे, देखिए रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर हमने क्या दिखाया था, क्यू बाई एल। तो लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, क्यू बटे एल आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा। तो सिंस करके लिख लेते हैं, लैम्डा बराबर कितना, क्यू बाई कितना एल, तो ई बराबर कितना आएगा, क्यू बटे एल क्या बन जाएगा हमारा, लैम्डा बन जाएगा। तो ऊपर हमारा आएगा लैम्डा, नीचे का बचा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आर। इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऊपर 2 से गुणा 2 से क्या कर दें, भाग दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला कितना बनेगा, ई बराबर कितना, ये किताब में लिखा है, यही आपका मेन फार्मूला है, कोनो दिक्कत नहीं है, इसके आगे भी कर दोगे। 2 से हमने गुणा कर दिया, 2 से क्या कर दिया, भाग। 2 से जब भाग दोगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है ही, और यहाँ पे लैम्डा। तो ये फार्मूला फाइनल कितना निकल के आता है हमारा, ये फार्मूला हमारा फाइनल निकल के आता है, ई बराबर कितना, ऊपर का हो गया 2 लैम्डा बटे कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देखते हैं ये का, ई बराबर 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स होती है, नहीं तो इस फार्मूले को आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में।